नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। जहां झारखंड कांग्रेस में आपसी कलह है, वहीं भाजपा में भी कलह के सुर अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के दो कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास में हम आपसी होड़ देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं के हाल तो बेहाल हम देख ही रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बिखरती हुई सी नजर आ रही है। बिल्कुल महिमा, और सही बात आपने कही कि चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, खासकर झारखंड के हवाले से अगर देखें तो दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं जो आपसी एक मतभेद हैं, आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, आपसी जो एक तरीके से आगे बढ़ने की होड़ है, खुद को बेहतर साबित करने की होड़ है, वो किसी छुपी हुई नहीं है। और इस मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसे में तो ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है। आपने सही कहा, कांग्रेस की बात करें तो उसके हाल तो बिल्कुल बेहाल हैं, क्योंकि तमाम विधायक, तमाम जो लोग हैं वो न सिर्फ एक दूसरे से लड़ रहे हैं बल्कि बयानबाजियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ऊपर ये भी आरोप लगे कि वो जो है पार्टी के खिलाफ उनके जा सकते थे, वो बीजेपी खेमे में जाकर मिल सकते थे और 10 से 12 जो विधायक थे उनकी कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि वो पार्टी से भी बगावत कर सकते हैं। और उसमें कई सारे नाम निकल कर आए, चाहे दीपिका का नाम आप कह लीजिए, आप चाहे अम्बा का नाम कह लीजिए, आप चाहे इरफान का नाम कह लीजिए, प्रदीप का नाम कह लीजिए, और भी कई सारे ऐसे नाम निकल कर सामने आए जो बिल्कुल उनके ऊपर आरोप लगे कि उनको पैसे की पेशकश की गई, बाकायदा उन्होंने मीटिंग्स भी की और इस तरह के तमाम सबूत भी निकल कर आए। पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बात की खोजबीन में लगी रही। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा कि भाई आप जो है पार्टी को गिराना चाहते हैं, हेमंत सरकार को गिराना चाहते हैं और आप लगातार उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ बाबूलाल मरांडी का ही चेहरा नजर आता रहा, वही लगातार बयानबाजियां करते रहे। लेकिन उनके अलावा अगर एक और बड़े कद की बात करें, बड़े कद के नेता की बात करें तो वो रघुवर दास हैं। उनका कहीं भी जिक्र नहीं आया, उन्होंने कुछ बात कही हो ऐसा कोई चर्चा नहीं आई निकल कर। तो यानी कि आपस में भी बीजेपी में गुटबाजी है, लगातार आपस में एक दूसरे के खिलाफ पूरा माहौल बना रहे हैं। और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जब ऐसा पूरा माहौल चल रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। क्योंकि बीजेपी से अगर झारखंड से देखें तो कई बड़े नेता निकल कर सामने आते हैं, चाहे निशिकांत दुबे की आप बात कर लीजिए और चाहे आप बाबूलाल मरांडी की बात कर लीजिए, आप चाहे जो है जिस तरह रघुवर दास की बात कर सकते हैं, कई बड़े कद के नेता वहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन बयानबाजी करने का जब बात आती है तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही सामने नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के आपस का जो एक तरीके का मन मुटाव है, एक तरीके की जो आपस की रंजिश है वो अब निकल कर सामने आ गई है। और क्या एक दूसरे के साथ में बीजेपी के नेता खड़े होना नहीं चाहते हैं? कमोवेश इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तो कांग्रेस का नजर आता है, जहां पर जो है नेता जो आपस में भिड़ रहे हैं, चाहे दीपिका की बात करें, उनके ऊपर अनूप जो एमएलए हैं वो आरोप लगाते हैं। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ता जो है आलोक वो आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि दीपिका का जो बयान है वो पार्टी के साथ में नहीं है। वहीं अनूप कहते हैं कि दीपिका ने जो बयान दिया वो बेकार बयान है, उसकी कोई तवज्जो नहीं होनी चाहिए। वहीं दीपिका कहती है कांग्रेस ने गलती की समर्थन देगा। तो इस तरह का पूरा माहौल नजर आ रहा है कांग्रेस में। और ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर ये माहौल रहा तो कांग्रेस टूट भी सकती है, कांग्रेस बिखर भी सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर जो है हेमंत सरकार पर जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की तो वो बेहाल है, यहाँ अगर बात करें बीजेपी की तो वो आपस में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि उनके बीच भी कोई तालमेल बहुत बेहतर नहीं है। तो कमोवेश दोनों की स्थिति, यानी बीजेपी कांग्रेस की बात करें झारखंड में तो एक ही जैसे नजर आ रही है, एक ही जैसी स्थिति में दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जो रघुवर हैं वो जो है बाबूलाल मरांडी के साथ खड़े होंगे और क्या जो कांग्रेस के विधायक है वो आपस का तालमेल ठीक करेंगे? दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल ये कहना कि हाँ पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे ख्याल में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और देश की भी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, पर जो इन बड़ी पार्टियों के नेता हैं जैसे अमित शाह है या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, वो इन बातों में, झारखंड की बातों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी की बात तो ये है कि बीजेपी के पास पूरा मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला निकल कर सामने आता है कि आपके विधायक खरीदे जाते हैं, बेचे जाने की बात चलती है, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो आला कमान है, खासकर झारखंड का जो आला कमान है, वो ये बात कहता है कि भाई हम पहले मंथन करेंगे, हम पहले देखेंगे और एक सप्ताह में हम अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जो है हमारे विधायक क्लीन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ सहयोग था। फिर ये भी कहते हैं सारी बीजेपी की है। तो ये अपने आप में बड़ा उलझन वाला मामला है। एक तरफ तो आप कहते हो कि बीजेपी की साजिश है, तो साजिश है क्या?
वो बात आप नहीं बताते, फिर अपने विधायकों को आप क्लीन चिट देते हुए नजर आते हो। तो ये अपने आप में एक स्थिति ऐसी है कि अगर हमने कोई भी बात कही तो हो सकता है विधायक हमसे टूट ना जाए, हमसे अलग ना हो जाए। तो ये जो संभालने की बात है स्थिति को, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर नजर आती है, क्योंकि तमाम सारे एग्जाम्पल हमारे सामने जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूरे धड़े एक दूसरे से अलग हुए हैं। और चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे कर्नाटक की बात करें, राजस्थान में हम देख रहे हैं जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के एकदम मुकाबले पर खड़े हुए हैं। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस में जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। पंजाब का हालिया मामला हम लोगों ने देखा, जिस तरह सिद्धू वर्सेज अमरिंदर सिंह वहाँ पर नजर आए, और अभी भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस में वहाँ पर। तो ये चिंता का सबब है कांग्रेस है। लेकिन आपने बीजेपी के लिए बात की तो बिल्कुल इसमें भी बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई बड़ा बयान जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर उनके नेताओं की बात करें तो उनके नेताओं की भी स्थिति यानी झारखंड के हवाले से अगर बात करें तो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दो बड़े पद के नेता आपस में तालमेल उनका नजर नहीं आता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो कमोबेश ये कहना पड़ेगा कि बिल्कुल दोनों की स्थिति जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, एक ही पायदान पर खड़े हुए नजर आते हैं, एक ही मंच पर खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो क्या वो अपनी सरकार झारखंड में बनाएगी, और सरकार अगर बनाती है तो फिर उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे में बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के लिए कहना कोई मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी नहीं होगा कि दोनों ही पार्टी की स्थिति एकदम एक जैसी ही नज़र आती है कि दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देश और प्रदेश की बड़ी पार्टी दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस में कलह के सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज।